बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ के लाहौर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। बागबानपुरा, मुगलपुरा, गढ़ी शाहो, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, हॉल रोड और जेल रोड के इतराफ में मूसलाधार बारिश हुई है। ताजपुरा स्कीम में पानी घरों में दाखिल हो गया है, जबकि लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जैनुल आबिदीन। जैन, बताइएगा किस इलाके में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई? मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का आगाज सुबह 4:45 पर हुआ और अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम जो तेज बारिश का ये स्पेल था वो थम चुका है, लेकिन इस दौरान लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश अब तक मुगलपुरा का इलाका है, जहां पर 148 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। और वासा की जानिब से जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जेल रोड पर 58, एयरपोर्ट के इलाकों में 147 और गुलबर्ग और इसकी मुल्हिका आबादियों में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वस्ती लाहौर की बात की जाए तो लक्ष्मी चौक में 78 मिलीमीटर, अपर माल में 86 और मुगलपुरा में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर का नशेबी इलाका ताजपुरा उसमें अभी तक 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। निस्तर टाउन में 124, चौक नाखुदा में 29, पानी वाला तालाब में। बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में सुबह से जारी बारिश ने जलथल एक कर दिया है। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, नदी नाले का मंजर पेश करने लगे हैं। सड़कें और गली मोहल्ले भी जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए, जबकि कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर इस वक्त ताजपुरा स्कीम में मौजूद हैं। मजीद सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। और इस वक्त मैं ताजपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी जो है वो सुबह सवेरे से ही जमा हो चुका हुआ। लोग अपने घरों तक, अपने इलाकों तक महसूर होकर रह चुके हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सके हैं, जबकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो भी ताहाल मुअत्तल है। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि किन मसाइल का सामना है? यहाँ पे तो हर तरफ पानी है। यहाँ तो ये क्या नाम है, आज का थोड़ा मसला है। ये 8-10 साल हो गए ऐसे के सिस्टम है। जब बारिश पड़ती है तो ऐसे ही रहता है सिस्टम। अब ना स्कूल बच्चे गए, ना कोई कारोबार है, ना कोई लेना। हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए, सब ऐसी तरह कारोबार भी कोई नहीं। इनका दुकानें देखो कहीं सब बंद पड़ी हैं, सब तो ऐसे ही लगे फिर रहे हैं। और पानी के यहाँ निकलने के, ये पानी रुकेगी बारिश फिर भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। वासाले भी आए हुए, कोई इंतजाम नहीं है। वो गाड़ी है, वो कहेंगे हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है, आगे से निकलेगा पानी तो निकालेंगे, नहीं तो भरना बैठे हैं। ये सिस्टम बिल्कुल। आपने जो इलाका मकीन की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर तरफ पानी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ पे जो कारोबारी ज़िंदगी है जो है वो भी मुअत्तल ताहाल दिखाई दे रहा है। दुकानें जो हैं ताजपुरा बाज़ार की जो हैं वो ताहाल बंद है। पानी हर तरफ है, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी नज़र आ रहा है। जी, ताजपुरा स्कीम के मनाजिर आपने देखे। लाहौर के तमाम नशेबी इलाके और अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसी सूरत हाल में महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों का ये सिलसिला कल भी वक्फे से जारी रहेगा। मजीद सूरत हाल बता रही हैं सामिया सईद, जो इस वक्त कुतुबा चौक में मौजूद हैं। शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही तेज मूसलाधार बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। आसमान पर सुरमई बादलों का राज है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में ना सिर्फ आज कल भी जो है वो वक्फे से बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यही देखा जा रहा है कि तेज मूसलाधार बारिश के बायस शहर लाहौर जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद अपनी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो उनके लिए कोई भी फील्ड में मौजूद नहीं है, ना वासा का कोई मौजूद है और ना ही जिले इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई मौजूद है जो ट्रैफिक के निज़ाम को देख सके। आसमान पर ताहाल भी सुरमई बादलों का राज है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे से जो बारिश बरसने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। PDMB की जानिब से भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो PDMB की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मुतलका अदारे जो हैं वो फील्ड में मौजूद रहें ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी, लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। पंजाब के दीगर मुख्तलिफ शहरों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी बादल बरस पड़े हैं। साहिवाल, चिश्तियाँ, दीपालपुर, ओकाड़ा, बहावल नगर में मूसलाधार बारिश हुई है। इसके साथ साथ कसूर, सफदराबाद और पत्तों की में भी बादल खूब बरसे हैं। कसूर और मानावाला में भी तेज़ बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश का ये सिलसिला आज के साथ साथ कल भी जारी रहने का इम्कान है।
आगे बढ़ते हुए बात करें डॉलर के हवाले से तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 95 पैसे की कमी सामने आई है। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन सतह से 12 रुपये 10 पैसे की कमी सामने आई है। इसी पर बात कर लेते हैं हारिस ज़मीर से। हारिस बताइएगा। मोहतरमा, जैसे ये तकरीबन दूसरा हफ्ता है कि डॉलर की जो रेट है उसमें मुसलसल कमी हो रही है। शुरू में तो स्टार्ट में क्रैक डाउन, लेकिन उसका सिलसिला जारी रहा है। लेकिन एक्सपोर्टर्स के पैसे जो है वो बैंक्स के पास आना शुरू हो गए हैं और रेमिटेंस भी थोड़ी सी इम्प्रूव, इस वजह से इनफ्लोस इम्प्रूव हुए और डॉलर जो है वो वीक हुआ है। लगता यही है कि जो इनफ्लोस का सिलसिला बरकरार है तो डॉलर मजीद जो है वो नीचे आएगा। डॉलर मजीद नीचे आएगा। हारिस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। खबर अभी ये है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कीर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, जैकबाबाद, ननकाना साहब, ओकाड़ा, कुंदियाँ और मांगा मंडी में एक्शन। लेस्को रीजन से मजीद 123 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं। जिला भर में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 1948 हो गई है, जबकि करोड़ों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। लेस्को मुलाजिमीन पर तशद्दुद करने में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्तान रीजन में 190 बिजली चोरों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्तान में अब तक 9577 बिजली चोर पकड़े गए हैं। मजमूई तौर पर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। उधर ओकाड़ा में डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि लाखों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। ननकाना साहब में 275 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 30 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उधर कुंदिया में भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मेन लाइन से कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जैकबाबाद में भी बिजली नादहिंदगान से 1 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई है, जबकि 20 अफराद के खिलाफ FIRs का इंदराज हुआ है। आरिफ वाला में 86 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 40 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। गैस के अरबों रुपए के बिल अदायगी कौन करेगा, ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक और सुई सदर नामने सामने और ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है कि इलेक्ट्रिक गैस सेक्टर का 200 अरब रुपए से जायद का नादहिंदा है। ज़राए ये बता रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा। देखिए कि इलेक्ट्रिक ने तो गैस कंपनियों के पैसे अदा करने, अगर गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की बात कीजिए तो वो 29 अरब रुपए है, लेकिन यहाँ पर मामला रिकवरी का है जो कि नहीं हो रही। और गैस सेक्टर के जो वजारत पेट्रोलियम के आला ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने 200 अरब रुपए अदा करने हैं, जिनमें से जो 150 अरब रुपए है वो इंटरेस्ट या मार्कअप पेमेंट उन्होंने अदा करना है। 30 अरब रुपए उन्होंने मकामी गैस की मद में अदा करने हैं, जबकि 21 अरब रुपए उन्होंने RLNG की मद में अदा करने हैं। दूसरी जानब जो कि इलेक्ट्रिक है वो सेनेट की कायमा कमेटी में ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक है उन्होंने मार्कअप तो कोई अदा नहीं करना, ताहम जो है उन्होंने 34 अरब रुपए अदा करने हैं, जिनमें से 13 अरब और 70 करोड़ मकामी गैस और 21 या 24 अरब रुपए जो है वो RLNG की मद में अदा करने हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जब दुनिया न्यूज़ ने इलेक्ट्रिक से सवाल किया तो उनका यही कहना था कि मामला सिंध हाई कोर्ट में सब जुडिस है, हम इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो तनाज़ा है ये शिद्दत इख्तियार करके और ये कई सालों का मामला है जो कि अरबों रुपए है जो कि इलेक्ट्रिक अभी अदा नहीं कर रहा। और अगर मार्कअप की बात की जाए तो मार्कअप हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अदा कर रही है। जो 29 अरब रुपए 2900 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है उसी में से 600 अरब रुपए मार्कअप पेमेंट से जो कि हुकूमत पाकिस्तान करेगी। लिहाजा कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का भी बनता है कि वो जो है मार्कअप अदा करे। लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लेकर गया है और इसको जो है मामले को तूल दिया जा रहा है और पैसे अदा नहीं किए जा रहे। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो गर्दिशी कर्जा है और जो रिकवरी नहीं हो रही है इसका इम्पैक्ट यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में जो है यकमुश्त जो है भारी इजाफा होगा, भारी इजाफा हो सकता है इन सारे मामलात की वजह से। शुक्रिया आपका ज़िशान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 3 केसेस निपटा दिए हैं। कत्ल के केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई है, जबकि CDA लैंड डिपार्टमेंट के केस में मुलजिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 3 केसेस निपटा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं शहरी कायद का, जहां के चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए इकदाम किए गए हैं। आलमी माहिरीन की टीम फोर्स पास के ज़ेरे एहतमाम ज़ेरे निगरानी हथनी के लिए सफारी पार्क में घर तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि कराची के चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए इकदाम कर दिए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली मेहदी।
जी बिल्कुल, कराची सफारी पार्क की रौनकों में आइंदा चंद दिनों में मज़ीद इजाफा होने वाला है। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए उसका इंक्लोजर 4 पास टीम की हिदायत के मुताबिक खुसूसी तौर पे तैयार कर लिया गया है। कैमरामैन अली इमाम आपको अगर दिखा सकें, मधुबाला के लिए सफारी पार्क में घर बनाया गया है, वो 25 फीट चौड़ा है और ये तकरीबन 38 फीट ऊँचा बनाया गया है। तैयारी के लिए जो ब्रांच लगाई गई थी, आप देख सकते हैं कि वो मजदूर जो उस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं और इसके अंदर जितने भी जो आयरन रॉड्स इस्तेमाल हुए हैं, ये वही आयरन रॉड्स हैं जो कि चिड़ियाघर में मधुबाला हथनी के इंक्लोजर गए थे। बआसानी जो है इससे वो मानूस हो सके और इसमें आसानी के साथ जो है वो खुशी के साथ जो इसमें रह सके। 4 पास टीम एक मरतबा फिर आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान पहुँचेगी और 4 पास टीम की जानिब से मधुबाला हथनी की खुसूसी कंटेनर्स के ज़रिए चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिली के लिए मधुबाला हथनी की इब्तदाई तरबियत के बाद उसको सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां वो अपनी दीगर 2 साथियों मलका और सोनू के साथ जो है यहाँ पे रहा करेगी। और कराची सफारी पार्क आने वाले बच्चे, बड़े और दीगर अफराद जो हैं वो यहाँ इन नायाब इन हथनियों से जो है महसूस हो सकेंगे, इनके साथ वक्त गुजार सकेंगे, इनको चीज़ें खिला पिला सकेंगे और खुशी का उनके लिए अच्छे लम्हात होंगे यहाँ पे। जी। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात खसारे का शिकार हो गई हैं। सूबे की 20 जामियात खसारे में पड़ गई हैं। तफसीलात क्या हैं और क्या वजूहात हैं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर से। आमिर, बताइए इस बारे। कि मजमूई तौर पर जो 20 जामियात हैं वो 2091 मिलियन रुपए के खसारे का उनको सामना है और इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी की गई और जिसमें ये भी बताया गया है कि अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ और जामियात हैं वहाँ पर रिसर्च का काम हो ही नहीं रहा और बाज़ जामियात ऐसे हैं जिनमें रिसर्च का काम ना होने के बराबर है। जबकि इस हवाले से ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो तनख्वाहों की मद में जा रहे हैं और पेंशन की मद में जा रहे हैं। अगर हम खसारे की बात करें तो सबसे ज़्यादा खसारा जो है वो पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जिसका खसारा 977 मिलियन रुपए है, जबकि जामिया पेशावर की जो उसका खसारा है वो 469 मिलियन तक पहुंच चुका है। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी है, उसका खसारा इस वक्त 434 मिलियन रुपए तक है। ज़री यूनिवर्सिटी पेशावर जो है उसका खसारा 187 मिलियन है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी का जो खसारा है वो 15 मिलियन तक पहुंच चुका है। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो कि ख़वातीन के लिए है उसका खसारा 7 मिलियन तक पहुंच चुका है। और इस हवाले से गवर्नर की जानिब से बाकायदा जो वाइस चांसलर्स हैं उनको ये भी कहा गया है कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ में न सिर्फ जो दीगर जो तरक्याती काम है और जिस तरीके से पेंशन और तनख्वाहों की मद में कमी की जाए और जो इसके हवाले से जो तलबा में रिसर्च का काम जो है वो बढ़ाया जाए, रिसर्च के काम को बढ़ाया जाए। आमिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में पहली मर्तबा परिंदों से मोहब्बत रखने वालों के लिए लव बर्ड शो हुआ है, जिसमें सूबे भर से शौकीन अफराद अपने खूबसूरत लव बर्ड ले आए हैं, जिन्हें देखकर छोटे बड़े खूब लुत्फानंदोज हुए हैं। मजीद जान लेते हैं फरीदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। कोयटा में परिंदों से लगाव रखने वालों के लिए एक रोज़ा लव बर्ड शो सजाया गया, जिसमें खूबसूरत और प्यारी आवाज़ें निकालने वाले परिंदे पालने वालों को मुद्दू किया गया था। शो में लाए जाने वाले मुख्तलिफ रंगों के परिंदे हर एक की निगाह का मरकज बने। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है लव बर्ड्स का, बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, तो इट्स अ गुड हेल्दी एक्टिविटी। कोयटा में पहली बार होने वाले लव बर्ड शो में 200 से ज्यादा लोग 450 परिंदे लेकर आए, जिनके रंग व नस्ल और सैर अंगेज खूबसूरती जानने के लिए जजेस लाहौर और कराची से आए। इसमें सिर्फ लव बर्ड का ही शो था, लेकिन लव बर्ड की मेजर 3 स्पीशीज़ जो है, जिसमें फिशरी, पर्सोनाटास और रोजी कोलिस हैं, वो 3 कैटेगरीज हमने खेली हैं इसमें। कोयटा में बहुत ज़बरदस्त शो हुआ है, कामयाब। इसके बाद नेक्स्ट शो कराची में होने वाला है 20 अक्टूबर को। तो हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से ये कामयाब शो कोयटा में हुआ है उसी तरह से कराची में कंडक्ट करें। लव बर्ड शो में मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले परिंदों के मालिकान को शील्ड से नवाजा गया। लोग न सिर्फ शौकीय परिंदे पा रहे हैं बल्कि इनके खरीदो फरोख्त भी करते हैं, जो एक मुनाफाबख्श कारोबार बन चुका है। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा।